हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी लेके आई है एक नया एनएफओ जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। जी हाँ दोस्तों, एक नया एनएफओ है, यानी कि ये एक नया म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है जो कंपनी यहाँ पर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो आपको कैसा बास्केट चाहिए जो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता हो। और जैसे भी आपको पता होगा कि जो इंडिया आने वाले टाइम के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, और आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर डिफेंस के स्टॉक्स है इन्होंने लास्ट के 1, 2 और 5 ईयर्स में लॉन्ग टर्म में भी, इवन शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके यहाँ पर दिया है। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो देखिए, ये जो एनएफओ है दोस्तों, यहाँ पर 13 जून को ओपन हो गया है, 24 जून तक ये खुला रहेगा। 28 जून को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाला है और 10 रुपीज़ की आपको यहाँ पर एनएवी दी जाएगी। 28 के बाद में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन एंडेड एनएफओ है। इस जो म्यूचुअल फंड है इसको मैनेज कर रही है वो कंपनी है मोतीलाल ओसवाल कंपनी, जो कि यहाँ पर 19th रैंक है इंडिया में। 35,720 करोड़ का कंपनी का टोटल एयूएम है। इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आगे हम समझेंगे, क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाने वाला है। इसके जो फंड मैनेजर है वो है यहाँ पर 2 फंड मैनेजर है, स्वप्निल और यहाँ पर राकेश। स्वप्निल जो है सन 2005 से यहाँ पर इसके फंड के साथ में जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। राकेश को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस है। अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज़ की आपको एसआईपी करनी होगी। लमसम का अमाउंट भी सेम रखा गया है। लमसम और एसआईपी आपको करनी है तो 500 रुपीज़ आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद में निकालने की सोचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा निकाल लेते हैं तो ये तो रही बेसिक डिटेल। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें क्यों यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर। कुछ बेसिक डिटेल बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है यहाँ पर 4th लार्जेस्ट स्पेंडर ऑफ डिफेंस, जहाँ इंडिया सन 2000 के अंदर 9th नंबर पे था, अब यहाँ पर आ गया 4th नंबर पर। ये 4th नंबर और 9th नंबर क्या है, यहाँ पर यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है जो इन्वेस्ट करती है, यानी कि जो अपना पैसा खर्च करती है हथियारों में खर्च करती है, आर्मी में खर्च करती है, सैनिकों पे खर्च करती है, वो यहाँ पर पहले कम करती थी और अब यहाँ पर ज़्यादा करने लगी है। जैसे सबसे हाईएस्ट फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना है, तो ऐसे 4th नंबर पे जहाँ पे है वो इंडिया का यहाँ पर नंबर आ गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें और इसके बाद में तो देखिए यहाँ पर क्यों फ़ायदा है। डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो आप देख सकते हैं 334% यहाँ पर बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, यानी इंडिया से एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा हो रहा है। और इंपोर्ट का काम जब पहले होता था वहाँ पे इंपोर्ट अब कम हुआ है, तो अच्छी बात है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हमें हमारे जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर ज़्यादा इनकम होने के चांसेस बनेंगे, हमारे जो स्टॉक्स हैं उनकी प्राइसेस यहाँ पर बढ़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो बजट होता था वो यहाँ पर बजट देख सकते हैं 2014-15 के अंदर 2.29 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का बजट होता था। अब यहाँ पे देख सकते हैं 24-25 के अंदर बजट को यहाँ पर बढ़ा के 6.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो इन तीनों स्लाइड से हमें ये पता लग रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट है वो डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे रही है। अब हमें यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है हमारा वो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। हमारा जो पोर्टफोलियो होगा वो डाइवर्सिफाइड होगा, यानी जो डिफेंस के स्टॉक्स होंगे उनमें लार्ज कैप के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा 42% के आसपास, 20% के आसपास मिड कैप के अंदर, और स्मॉल कैप के अंदर लगभग 37% के आसपास यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। थोड़ा इनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन आपका लार्ज, मिड और स्मॉल इन तीनों के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI इसका जो है बेंचमार्क है। अगर मैं निफ्टी 50 से इसको कंपेयर करता हूं तो इसकी तुलना में इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो 2023 को देखते हैं तो 2023 में आप देख सकते हैं 91% इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जबकि निफ्टी ने यहाँ पर 21% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 2022 की बात करें तो 66% का रिटर्न जनरेट करके दिया था, जबकि इसने 5.7%। तो 19, 20, 21 और 24 तक आप देख सकते हैं, 24 तक भी यहाँ पर, इस साल तक भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इसने अपने निफ्टी, अपने बेंचमार्क से। और यहाँ पे ईएस के अंदर रिटर्न आपको बता दूं तो 1 ईयर का जो रिटर्न रहा है वो रहा है, आप देख सकते हैं 198% का रिटर्न रहा है। 3 ईयर के अंदर 103% का रिटर्न रहा है, और 5 ईयर के अंदर 77% का रिटर्न दिया है। यानी कि लॉन्ग टर्म प्लस स्मॉल, यानी कि लंबे टाइम के अंदर और यहाँ पर स्मॉल टाइम के अंदर, दोनों टाइम के अंदर यहाँ पर अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। आप देख सकते हैं 200% तक, 100% तक रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिए हैं। अब हम यहाँ पर चलने वाले हैं कि आपका जो इन्वेस्ट करने वाला है वो कौन सी कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं इस सीट को खोल लेता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जो वेटेज रहने वाला है सेक्टर लोकेशन का, वो रहने वाला है कैपिटल गुड्स के अंदर 86% का और केमिकल्स के अंदर 13.9% का आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है म्यूचुअल फंड्स का। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज है जिनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, वो यहाँ पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर 21%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर 20%, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर 13%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी कंपनीज की आपको लिस्ट मिल जाएगी, कौन सी कंपनी के अंदर कितना परसेंट वेटेज है, यानी कि कितना ज़्यादा परसेंटेज उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। एमटा टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर 2.24 का परसेंटेज का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनका रहने वाला। तो इन कंपनीज को आपको लगता है कि यार ये कंपनी, वैसे देखा जाए तो ये कंपनीज ऑलरेडी, अगर आप इनकी स्टॉक्स को देखेंगे तो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ओवर प्राइस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ओवर प्राइस होने के बाद भी यहाँ पर अच्छा पोटेंशियल रखते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आप यहाँ पर एक स्टॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको पूरा बंच मिलने वाला है, पूरा आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप फाइनल डिसीजन में मैं आपको लेके जाता हूँ कि मैं अप्लाई करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि सबसे बेस्ट सेक्टर है डिफेंस सेक्टर का, जहाँ पर पूरी इंडियन गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है। तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो आप कर ही सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका इंडिया की उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जो कि यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो मैं तो यहाँ पर यही बोलूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं सेक्टोरियल फंड में, अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो डिफेंस का एक नया एनएफओ है जो कि यहाँ पर बेस्ट है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी यहाँ पर इस एनएफओ के अंदर एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।